अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आपसे शेयर करूंगी लाइट हाउस की जॉब के बारे में। मैंने इस जॉब की वीडियो टिकटॉक पर देखी थी, लेकिन तब मुझे इसकी डिटेल्स के बारे में नहीं पता था कि ये जॉब है क्या और किस तरह से की जाती है। लेकिन जब मैंने सर्च किया तो इसके बारे में मुझे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी। इस जॉब के बारे में जो सबसे पहली चीज़ आपको बताई जाती है वो ये है कि इस जॉब को करने के आपको मंथली 30 से 32 करोड़ दिए जाएंगे। आप जब चाहें उठे बैठें सोएं खाएं पिएं और आराम करें। आपके ऊपर किसी किस्म की कोई नज़र नहीं रखी जाएगी और ना ही इन सारी चीज़ों के बारे में हिसाब किताब होगा। इस जॉब में आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि लाइट हाउस की जो लाइट है ना, ये बंद नहीं होनी चाहिए। और अगर इस लाइट हाउस की लाइट खराब हो जाए तो आपने 15 मिनट के अंदर अंदर वो लाइट ठीक करनी है। लेकिन अगर आप इसको 15 मिनट के अंदर ठीक नहीं कर सकेंगे तो आपकी सैलरी में से 5 करोड़ रुपए काट लिए जाएंगे। ये लाइट हाउस समुंदर के अंदर एक चट्टान है, उसके ऊपर बना हुआ है और इसका व्यू इस कदर खूबसूरत लगता है कि फौरन जॉब के लिए अप्लाई करें और जल्द से जल्द वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दे। मैंने भी जब इस जॉब के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें पैदा हुआ और मैंने सोचा कि मैं तो ये कर सकती हूँ। बस एक बत्ती दे गेम है जिन्हें बुझन नहीं देना। खैर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कोई भी इस जॉब को करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता। इसकी वजह ये है कि ये जॉब आपने अकेले करनी है। इस लाइट हाउस में आपने अकेले रहना है, इसके अलावा और किसी को भी हायर नहीं किया जाएगा आपके साथ। आपको किसी किस्म की भी कोई भी इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, ना ही आपके पास मोबाइल होगा कि जिससे आप कोई वीडियो वगैरह देख सकें या अपने घर वालों से बात कर सकें। सिर्फ यही नहीं बल्कि बताया जाता है कि यहाँ पर असेब ज़दा चीज़ें भी हैं और रात के टाइम बहुत खौफनाक आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। अगर इस लाइट हाउस का पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर 472 लोगों की अमवात हो चुकी हैं और इस जॉब को दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब कंसिडर किया जाता है। इसलिए आइसलैंड का कोई भी सिटीज़न इस जॉब को करने के लिए तैयार नहीं है और वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम दूसरे कंट्री से लोग इस जॉब के लिए हायर करेंगे। और सिर्फ पाकिस्तान में ही 18,000 लोगों ने इस जॉब के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है। इस जॉब में आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि आपको वीज़ा भी फ्री में दिया जाएगा। आपकी रहाइश, आपके खाने पीने का बंदोबस्त सब गवर्नमेंट करेगी। आपने सिर्फ यहाँ पे आना है और जॉब करनी है। यहाँ पर जॉब करने से पहले आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि ये जॉब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं और अगर आपको कुछ हो गया तो कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं है बल्कि आप खुद ही हैं। और 3 माह का ये एग्रीमेंट होता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो दोबारा से 3 माह का एग्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर समुद्री तूफान भी आते जाते हैं और बाज़ औक़ात उसकी लहरें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि वो इस पूरे लाइट हाउस को अपनी लपेट में ले लेती हैं, जिससे जान जाने का भी खतरा होता है। लाइट हाउस की लाइट ऑन रखने वाला सिस्टम सालों पुराना है और 21वीं सदी में भी इसको फॉलो किया जा रहा है। लाइट हाउस की लाइट ऑन रखना इसलिए ज़रूरी है कि रात के टाइम शिप्स अपना रास्ता ना भटकें और समुंदर के नीचे जो चट्टानें हैं उनको वो देख सकें, ताकि बहरी जहाज़ इन चट्टानों से ना टकराए और वो सेफली ट्रैवल कर सकें। इस लाइट हाउस में जॉब करने के लिए जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स को या कोई भी ऐसा रिलेशन है जिसके आप करीब हैं तो उसको इस जॉब के बारे में ज़रूर बताएं और पूरी तफसील के साथ बताएं। कुछ भी छुपाना नहीं है, क्योंकि कोई भी लॉयल या सिंसियर इंसान आपको इसकी इजाज़त नहीं देगा। इस जॉब को सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनको एडवेंचर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ हो या फिर जो गुर्बत की वजह से बहुत ज़्यादा तंग आया हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जॉब तो कब्रिस्तान में चिल्ला काटने वाले लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर वो डरते हैं तो वो भाग जाते हैं और उन्हें कोई ना कोई मिल जाता है, किसी न किसी जगह पे वो पनाह ले सकते हैं। लेकिन अगर इस जॉब के दौरान आपको किसी भी किस्म का डर लगता है तो आप कहीं नहीं भाग सकते, आपने इसी जगह पे रहना होता है। ना कोई आपसे बात करने वाला होता है और ना ही आप किसी से बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप इस जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले खुद को थोड़ा सा टेस्ट कर लें कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं कि नहीं हैं। इसके लिए आप किसी ऐसे दरिया या नदी के किनारे चले जाएं जहां पर कोई भी आने जाने वाला ना हो और 15 से 20 दिन का सामान भी अपने साथ ले जाएं। और मोबाइल या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आप दूसरों के साथ रब्ता कर सकें वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल अकेले रहना है।
ऐसा करने से आपको 2 या 3 दिन में ही आइडिया हो जाएगा कि आप इस जॉब को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। बाज़ टाइम हमें चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं, लेकिन हम वो काम नहीं कर सकते। यहाँ पर जो 2 नौजवान बांग्लादेश के जॉब करने में कामयाब हुए थे, उन्हें दोबारा भी 3 माह के लिए ऑफ़र दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था और बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ देखी थी। इसलिए इस जॉब को करना कोई फैंटेसी या फेरी टेल नहीं है, बल्कि आपने रियल लाइफ में वर्क करना है। मैं भी इस जॉब का सुन के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई थी, लेकिन जब मैंने इस जॉब की कंडीशंस वगैरह पढ़ी तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा शुमार उन लोगों में होता है जो दीवार पे एक छिपकली भी देख लें तो वहीं पे स्टक हो जाते हैं, और अगर उन्हें कोई बिल्ली भी आंखें निकाल के देख ले ना तो उससे भी डर जाते हैं। और इस जॉब के लिए जितने भी लोग हायर होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मुसलमानों के लिए रिक्वेस्ट है कि वो अगर इस तरह की जॉब करते हैं या इससे मिलती जुलती कोई भी जॉब करते हैं तो वो नमाज, कुरान और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहा करें, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पे हावी है और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। इसके साथ ही होता है आज के हमारे व्लॉग का एंड। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमान अल्लाह।